क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा। आज इसको थोड़ा सा समझते भी हैं कि फैक्टराइजेशन बेसिकली होती क्या है। फॉर एग्जांपल 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आपके पास क्या आता है? 6 आता है। अब मल्टीप्लाई तो आपने कर दिया ना, अब इसको रिवर्स इंजीनियर करें, इसको रिवर्स थिंकिंग करें कि 6 कैसे बना है। 6 बना है 3 से और 2 से। तो आप कहेंगे कि 3 और 2 आपके फैक्टर्स हैं। These are the factors of 6. इसी तरह अगर मैं 8 की बात कर रहा हूँ तो 4 2s are, तो 4 और 2 आपके फैक्टर्स हैं 8 के। तो इस तरह हम, एक तो होता है ना आपने मल्टीप्लाई कर दिया एक्सप्रेशंस को, अलजेब्रा की हम बात करेंगे अब। तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया एक्सप्रेशंस को, तो वो एक्सप्रेशन जो बन गया है वो बना किससे है, हम वो देखेंगे इसके अंदर। नॉर्मल फैक्टराइजेशन है, ये बड़ी आसान है। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, आपने कॉमन देखना है, दोनों में एक जैसा क्या नज़र आ रहा है आपको, x प्लस वाई, इधर भी x प्लस वाई। तो x प्लस वाई को आप कॉमन निकाल लें, बाहर निकाल लें, तो x प्लस वाई आ गया बाहर। अब आपको बाकी क्या चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ आपके पास 3a बचा, x प्लस वाई निकल गया। अब समझे कि यहाँ नहीं है, बाकी क्या बचा, -7b। तो 3a -7b ये बचा, इसको आप अलग ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपने देखना है कि टर्म्स कितनी है। यहाँ आपको 4 टर्म्स नज़र आ रही है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म एंड चौथी टर्म। आपने जब 4 टर्म्स होती है ना, तो आपने दो दो के पेयर्स बना के ना उनमें ढूंढना होता है कि कुछ कॉमन है कि नहीं है, और उसको बनाते भी इसी बना पे पेयर हैं कि उसमें कुछ एक जैसा नज़र आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि पहली दो टर्म्स में आपको क्या कोई सिमिलैरिटी नज़र आ रही है, तो आप फौरन बता सकते हैं कि ए दोनों में आ रहा है। तो इसी तरह आपके पेयर यहाँ उन्होंने आपको बना के दिए हुए हैं। तो पहली जो दो टर्म्स हैं उसके अंदर आपका क्या कॉमन आ गया, ए आ गया। तो ए को आप बाहर निकाल दें, ए इधर से भी निकल गया, इधर से भी निकल गया, तो इधर से ए निकला तो बाकी क्या बचा, एक्स, बीच में ये प्लस का साइन, इधर से भी ए निकला है तो क्या बचा, वाई। अब आगे आप देख सकते हैं कि दोनों जगहों पे नेगेटिव साइन आ रहा है माइनस का, तो वो माइनस साइन भी कॉमन निकाल। इसके अलावा इन दोनों में आपने देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ मुझे एक्स नज़र आ रहा है कॉमन, तो जब कोई आपको वेरिएबल नज़र आएगा कि ये कॉमन आ रहा है, तो आपने उसकी छोटी वाली पावर बाहर निकालनी है। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 छोटी है, तो इसको आप बाहर निकालेंगे एज अ कॉमन। ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बस आप मेरे साथ रहें। x की दो पावर्स हैं, इसमें से आपने एक पावर निकाल दी तो एक बच गई, वो मैं लिख दूंगा। नेगेटिव साइन यहाँ से भी निकला था, यहाँ से भी निकला था, तो जब यहाँ से निकला तो उसकी जगह पे मैंने प्लस लिख दिया। अब यहाँ से x निकल गया, ये देखें आपने निकाला हुआ है, दोनों जगहों से एक एक x की पावर निकल गई। तो यहाँ से एक पावर निकली थी तो एक रह गई थी, यहाँ से, यहाँ तो है ही एक, तो एक ही निकल गई, तो बाकी क्या बचा, y बचा। अब इन क्वेश्चंस को करते वक्त आपने एक चीज़ लाजमी याद रखनी है कि आप क्वेश्चन करते करते अगर गलती भी हुई है ना, तो आप इस स्टेप से डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपकी गलती हुई है या नहीं हुई। आपकी ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो है एक्सप्रेशन है,
ये आपका बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अगर आपका मैच नहीं कर रहा किसी वजह से, तो इसका मतलब कि आपने कोई कॉमन निकालने में कोई गलती कर दी है। अब ये वाला स्टेप बिल्कुल क्वेश्चन वन जैसा है। क्वेश्चन वन आपको इसी तरह का उठा के उन्होंने दिया हुआ था, बनाया हुआ था। तो x प्लस वाई कॉमन आ गया, तो उसको आप निकाल दें बाहर। बाकी क्या बचा? a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स आपका रिमेनिंग टर्म रहेगी। ये आपका आंसर आ गया। a की पावर 3 है, a अकेली 1 पावर है। तो इन दोनों में छोटी पावर किसकी है? a1, a की पावर 1। तो आप उसको आप कॉमन निकाल देंगे। 3 में से एक पावर निकल गई, तो कितनी बची? 2 पावर्स रह गई। तो आप इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर ये प्लस का साइन। एक ही पावर थी और वही पावर बाहर आ गई। तो इस तरह जब आप करते हैं ना कि अगर ए ही है और वही बाहर निकाल दिया, तो फिर उसकी जगह पे हमेशा आप 1 लिखते हैं। यह आपका इन दो में से मैंने कॉमन निकाल ली। अब आप निकालेंगे इन दो के अंदर से कॉमन। सबसे पहले आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो 3 भी नज़र आ रही है और माइनस का साइन भी नज़र आ रहा है। तो -3 आपने कॉमन निकाल लिया। इधर से -3 निकल गया, तो क्या बचा? ए स्क्वायर। यहाँ से माइनस निकल गया तो बचा साइन प्लस का। 3 भी निकल गया तो बचा 1। जब कोई चीज़ आप वो चीज़ भी वही रह जाए और उसी को आप बाहर निकाल लें, तो फिर आपके पास हमेशा 1 बचता है। जिस तरह यहाँ ए था और ए ही मैंने कॉमन निकाल दिया था, तो फिर इसकी जगह पे कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। इसको गलती से भी कभी 0 ना लिख दें। अब आप देखें कि मेरी कॉमन निकालना सही था, क्योंकि ये आपका मैच हो रहा है। ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1। तो ए स्क्वायर प्लस 1 को आप कॉमन निकाल लें, तो बाकी आपके पास क्या बचा? ए माइनस 3। तो ए माइनस 3 आपका रिमेनिंग, और ये आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और देखने में मुश्किल भी लगेगा आपको, क्योंकि फ़ौरन देखते साथ आप फ़ौरन बता सकते हैं कि एक्स क्यूब में और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक जैसा नहीं आ रहा। तो यहाँ आपको पेयरिंग चेंज करनी पड़ेगी। मैं पेयर कर रहा हूँ एक्स क्यूब को एक्स के साथ और वाई वाले को एक्स वाई के साथ। तो अब आप देख सकते हैं इन दोनों में वाई कॉमन आ रहा है, इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है। तो अब मैं इसको उस तरतीब के हिसाब से लिखता हूँ। पहले एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। सिर्फ उनकी अभी तरतीब चेंज मैंने की है। दोनों में x कॉमन है और x की पावर छोटी वाली कौन सी है दोनों में? x1। तो उसको आप बाहर निकाल लें। एक्स क्यूब में से एक पावर निकल गई, तो 3 पावर्स थी, एक निकल गई, कितनी बची? 2। तो एक्स स्क्वायर। एक्स पूरा ही पूरा बाहर निकल गया, यहाँ था भी एक्स और वही निकल गया बाहर, तो फिर आपके पास क्या बचता है? 1। अब इन दोनों में देखें, वाई आपको बड़ी आसानी से नज़र आ रहा है कि कॉमन है, तो उस वाई को आप बाहर निकाल लें। यहाँ वाई था और वही निकाल दिया, तो क्या बचा उसकी जगह पे? 1। बीच में ये माइनस का साइन। वाई निकालने क्या बचा? एक्स। दोनों में से आपने वाई को कॉमन कर दिया। अब यहाँ आपको थोड़ा सा पिछला नॉलेज यूज़ करना पड़ेगा। ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, ये आपके पास एक्स का स्क्वायर है, बीच में माइनस, और ये किसका स्क्वायर है? 1। 1 1 का ही स्क्वायर होता है। अब यहाँ मैं क्या करने लगा हूँ, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। अभी आपको शायद समझ ना आए कि मैंने ये क्यों किया। ये आपके पास फॉर्मूला मैं यहाँ लिखने लगा हूँ कि मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि हम पहले चैप्टर में लगाते आ रहे हैं।
ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि इन दोनों वैल्यूज को एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस के साथ। तो x प्लस वन, एक्स माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर को मैंने लिख दिया एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन। आगे ये वाली चीज़ हम लिखेंगे। अब आप एक चीज़ नोट करें कि ये आपकी पूरी एक एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सप्रेशन है। इन दोनों में कुछ कॉमन एक जैसी चीज़ नज़र आ रही है। आप कहेंगे शायद नज़र आ रही है लेकिन एग्जैक्टली मैच नहीं हो रही है। वो ये वाली टर्म है एक्स माइनस वन, वन माइनस एक्स। इसके अलावा कुछ मैच नहीं हो रहा, सिर्फ ये थोड़ा सा मैच हो रहा है और साइंस का मसला है। अगर ये वन माइनस एक्स की बजाय एक्स माइनस वन होता तो हमने इसको कॉमन निकालना था। तो अब ये नहीं है तो इसको हम बनाएंगे एक्स माइनस वन। तो जब भी आप आगे जाके किसी भी इस तरह के क्वेश्चन में फंस जाएं जहां आपके पास सिर्फ साइंस का फर्क आ रहा है कि वन के साथ प्लस है उधर माइनस है, यहाँ एक्स पॉजिटिव है यहाँ एक्स नेगेटिव है, तो इस तरह अगर आ रहा हो तो आप यहाँ प्लस साइन है ना, प्लस वाई मैंने कॉमन निकाला था, अगर मैं यहाँ माइनस वाई लिख दूँ तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा एक्स माइनस वन। आप इनको चेक करने के लिए मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये देखें प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स वाई हो जाएगा और y मल्टीप्लाई बाय वन प्लस वाई, और इसका आंसर भी एग्जैक्टली यही आएगा माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस y मल्टीप्लाई बाय वन वाई। तो आप इसको मैंने प्रूफ किया है कि आप ये काम कर सकते हैं। प्लस वाई अगर मैंने पहले कॉमन निकाला था तो अगर आप माइनस वाई कॉमन निकालेंगे तो उसके लिए आपको अंदर के साइन चेंज करने पड़ेंगे। पॉजिटिव वन आपका नेगेटिव वन हो गया, माइनस एक्स था तो वो हो गया प्लस एक्स। अब आगे वाला काम आसान है, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन ये आपका कॉमन निकल रहा है तो इसको आप कॉमन निकाल दें। बाकी क्या बचा, लेफ्ट साइड पे आपके पास ये चीज़ बची तो इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स, एक्स प्लस वन, और राइट साइड पे आपके पास क्या बचा माइनस वाई, माइनस वाई। इनको मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, एक्स को सबसे पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, फिर एक्स को वन के साथ मल्टीप्लाई करें, पहले इसको और फिर इस तरह एक्स को वन के साथ करें तो एक्स आ जाएगा और आगे ये माइनस वाई। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आया।